दोस्तों, साल 1912 का समय था जब दुनिया भर के लोगों ने एक नया अजूबा देखा जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जहाज की जो कि शोहरत और इंसानी तकनीक का एक बेजोड़ नमूना था। यह उस समय का इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा लग्जरी जहाज था और इस अनोखे जहाज का नाम था टाइटैनिक। इस जहाज टाइटैनिक के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन उस हादसे के बाद ऐसा बहुत कुछ हुआ था जिससे आप लोग शायद वाकिफ नहीं होंगे। इस पूरे किस्से में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। अब जैसे कि समुद्र से आखिर आज तक टाइटैनिक को निकाला क्यों नहीं गया, आखिर टाइटैनिक समुद्र में डूबा कैसे। आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक से जुड़ी हर जानकारी आपके सामने लाने वाले हैं। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर टाइटैनिक समुद्र में डूबा कैसे। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक पूरी तरह अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए तैयार हो गया तो टाइटैनिक को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ जाना था। सुबह के करीब 12 बजे तक सभी यात्री टाइटैनिक में सवार हो गए। इसके बाद टाइटैनिक साउथहैम्पटन से रवाना हो गया। अपनी यात्रा शुरू होने के चौथे ही दिन टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड कनाडा पहुंच गया। यह अटलांटिक सागर का एक ऐसा एरिया है जहां पर बड़े बड़े बर्फ के ढेर पाए जाते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि वहां पर बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें होती हैं। टाइटैनिक को ये खबर उस एरिया से गुजर रहे दूसरे जहाज भी डिजिटल सिग्नल के जरिए दे रहे थे, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन को पूरा विश्वास था कि यह बर्फ की चट्टानें टाइटैनिक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। टाइटैनिक अपनी पूरी स्पीड से यात्रा कर रहा था। करीब रात के 11:30 बजे टाइटैनिक एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान से टकरा गया। ये टकराव इतना ज्यादा जोरदार था कि टाइटैनिक का जो हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकराया वहाँ के सारे पुर्जे टूटकर बाहर निकल गए। उसके बॉडी के ऊपर बहुत गहरा गड्ढा पड़ गया और कई बड़े बड़े छेद हो गए। अब पानी धीरे धीरे उन छेदों से अंदर भरने लग गया। रात के करीब 1 बजे तक जहाज का अगला हिस्सा पानी में पूरी तरह डूब चुका था। इसके बाद उसका पिछला हिस्सा भी धीरे धीरे करके पानी में डूबने लग गया और फिर उस रात कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अटलांटिक सागर में पूरी तरह डूब गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस रात करीब 3500 से 4000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब टाइटैनिक के डूबने की खबर आई उसके कई सालों तक किसी को पता भी नहीं था कि आखिर वो डूबा कौन सी जगह पर है। लेकिन हादसे के करीब 73 सालों बाद मशहूर अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बेलार्ड ने आखिरकार टाइटैनिक को खोज निकाला और तब जाकर पानी के अंदर मौजूद मलबे से इतिहास के कुछ गंभीर पन्नों की कहानी दुनिया के सामने आई। बताते हैं कि न्यूफाउंडलैंड तट से 600 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में टाइटैनिक का मलबा मिला था जो इस समुद्र में 12,500 फीट की गहराई में मौजूद है। ये मुख्य रूप से 2 टुकड़ों में पाया गया था। इस मलबे से टाइटैनिक पर मौजूद मेटल, चिकनी मिट्टी की चीजें, कांच और साबुन जैसी कई चीजें तो बाहर निकाल ली गई, लेकिन टाइटैनिक के 2 भाग तब भी पानी के अंदर ही थे। उसके सभी हिस्सों को अब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं किया जा सका। अगर ऐसा हुआ होता तो टाइटैनिक और उस हादसे के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास होती। दोस्तों, वैसे तो टाइटैनिक की खोज होते ही इसे बाहर निकालने के कई तरीके सामने आए थे, लेकिन वो सब वास्तव में संभव नहीं हो पाए। शुरुआती टाइम में जब टाइटैनिक को खोजा भी नहीं गया तब भी ये बात साफ थी कि उसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी और इसीलिए सीधे किसी केबल के जरिए या किसी रेगुलर प्रयास से इसे बाहर निकालना संभव नहीं था। ऐसे में सबसे पहला सुझाव ये था कि सबमरीन और चुंबक की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ रुकावट भी थी। दरअसल टाइटैनिक का वजन 1,43,000 टन था और ऊपर से पानी का प्रेशर भी इससे ज्यादा था, क्योंकि टाइटैनिक 3,750 मीटर की गहराई में मौजूद था। अब ऐसे में सबके सामने यही सवाल था कि टाइटैनिक को निकालने के लिए आखिर इतने पावरफुल मैग्नेट लाएंगे कहां से। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत तक वैज्ञानिकों के पास भी टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई खास विकल्प नहीं था।
लेकिन वो इसके लिए कुछ खास नए नए तरीकों से सोचने में लगे थे। इस दौरान कई सारे अजीबोगरीब सुझाव सुनने को भी मिले। एक बार एक शख्स ने सुझाव दिया कि टाइटैनिक को क्यों ना गुब्बारों की मदद से बाहर निकाला जाए। दरअसल प्लान ये था कि हीलियम से भरे गुब्बारे को टाइटैनिक से बांध दिया जाए और फिर जहाज टाइटैनिक को ऊपर खींच लाएंगे। यानी वो इन बैलून्स को हॉट एयर बैलून की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। दोस्तों, ये सुझाव देने से पहले उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि उसके लिए कितनी ज्यादा हीलियम की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद एक और आइडिया सामने आया। इस बार गैस की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया गया। इसमें कहा गया कि टाइटैनिक के साथ पानी से भरे प्लास्टिक के टैंक अटैच किए जाएंगे और फिर उन टैंकों से इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाएगा, जिससे प्लास्टिक के टैंक्स में गैस भरने लग जाएगी और जो टाइटैनिक को ऊपर खींचने के लिए मदद करेंगी। ये प्रोसेस काफी सही था, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलें भी शामिल थी। सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि आखिर पानी के अंदर बिजली की तार कैसे डालेंगे, और इससे भी जरूरी बात ये कि कौन गारंटी लेगा कि पानी में बनने वाली गैस सुरक्षित होगी, क्योंकि ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पूरे टाइटैनिक को तबाह कर सकती है। चलिए मान लिया कि कुछ लोगों को गैस पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो बर्फ पर भरोसा तो कर ही सकते थे। आपको बता दें कि एक एक्सपर्ट ऑर्थर हिकी ने टाइटैनिक को एक बर्फ के ढेर में कन्वर्ट करने का सुझाव दिया। कहा गया कि मलबे के चारों तरफ मौजूद पानी को जमा दिया जाए, जिसकी वजह से ये पानी के मुकाबले हल्का हो जाएगा और फिर वो ऊपर आकर तैरने लग जाएगा और इसके बाद इसको आसानी से किनारे पर लाकर निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे ही आइडिया अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पियर्स ने भी दिया था। उन्होंने इस केस में लिक्विड नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस की जरूरत थी। अब इतना कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इतनी गहराई में इतनी ज्यादा नाइट्रोजन लेकर कैसे जाते। इतने सारे फालतू के आइडियाज के बाद आखिरकार एक ढंग का सुझाव सामने आया। अब एक वैज्ञानिक ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक और विकल्प बताया। मिखिल ने कहा कि हमें टाइटैनिक को बाहर निकालने से पहले उसकी गंदगी को अच्छे से साफ करना चाहिए। इतने सालों से वो समुद्र के अंदर है, जिससे उसके अंदर काफी मलबा जम गया होगा। उनके अनुसार इसके लिए 300 क्यूबिक मीटर के 500 सिलेंडर्स की जरूरत थी। इसके बाद हैवी ड्यूटी तारों की मदद से टाइटैनिक को अटैच किया जाएगा। ये सारे काम मशीनों की मदद से होंगे, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी। मिखिल के अनुसार 20 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे बिजली इस प्रोजेक्ट में खर्च हो सकती है। आमतौर पर इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक पावर प्लांट लगाने की जरूरत पड़ती और उनके अनुसार ऐसा पावर प्लांट बनाया तो जा सकता था, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब इन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को जोड़ा गया तो फिर इस प्रोजेक्ट के आइडिया को भी बॉक्स में बंद करके रख दिया गया। यानी कि इसके आइडिया को भी छोड़ दिया गया, क्योंकि जितनी लागत और जोखिम टाइटैनिक को निकालने में आ रही थी, उतनी लागत इकट्ठी करने में सालों बीत जाते। अब ऐसे में कोई भी अक्लमंद इंसान ऐसा सौदा करने से बचेगा। अब दोस्तों, ऐसे ही नाकाम कोशिशें ही वो कारण है जो आज इतने सालों के बाद भी टाइटैनिक समुद्र के मलबे में ही है और इसे कभी निकाला नहीं जा सका और शायद अब निकाला भी ना जाए। कुछ सालों बाद शायद ये जहाज समुद्र के नीचे ना रहे, क्योंकि लगभग 110 सालों से डूबा हुआ ये जहाज अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका होगा और इस पर मौजूद जंग इसको अगले कुछ सालों में खत्म कर देगी। और वहीं दूसरी तरफ यूनेस्को ने भी इसे अंडर वाटर हेरिटेज का दर्जा दे दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने सवाल हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।